ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे राधे कृष्ण ब्रजधाम यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको देवउठनी एकादशी की कथा सुनाऊंगा। इस कथा की श्रवण करने से भगवान विष्णु का और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। 100 गोदान और हजारों अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, अब पापों को हरने वाली पुण्य और मुक्ति प्रदायिनी प्रमोदिनी एकादशी का महत्व सुनिए। पृथ्वी पर गंगा की प्रवता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कार्तिक की विष्णु देवउठनी एकादशी यानी प्रमोदिनी एकादशी नहीं आती। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेघ और 100 राजसु यज्ञों से मिलता है, वही प्रमोदिनी एकादशी के व्रत से मिल जाता है। नारद जी कहने लगे कि पिताजी, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा पूरे उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। जो वस्तु मिल ना सके और दिखाई ना दे सके, वह हरि प्रमोदिनी एकादशी से प्राप्त हो सकती है। सुमेरु और मंदराचल के समान भी भारी पाप तथा अनेकानेक पूर्व जन्मों में किए गए संपूर्ण पापों का क्षण भर में नाश हो जाता है। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य भी बहुत फल देने वाला होता है, परंतु विधि रहित चाहे अधिक किया जाए तो भी उसका फल नहीं मिलता। संध्या न करने वाले, नास्तिक, वेद निंदक, धर्मशास्त्र को दूषित करने वाले, पाप कर्मों में रत, धोखा देने वाले, ये सब चांडाल के समान हैं। जो विधवा अथवा सधवा स्त्री से भोग करते हैं, उसका कुल नष्ट हो जाता है, पर स्त्रीगामी की संतान नहीं होती और उसके पूर्व जन्म के संचित श्रेष्ठ कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है, वह भी धन और संतान से हीन होता है। भ्रष्टाचार करने वाला, चांडाली से भोग करने वाला, दुष्ट और नीच पुरुष की सेवा या संगति से प्राप्त हुए समस्त पाप हरि प्रमोदिनी एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने मन में हरि प्रमोदिनी एकादशी व्रत करने का संकल्प मात्र भी करते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो रात्रि जागरण करते हैं, उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियाँ स्वर्ग में वास करती हैं। नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ सुसज्जित होकर विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्म इत्यादि महान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने, गौ, स्वर्ण और भूमि का दान करने से होता है, वही पुण्य से एकादशी की रात्रि को जागरण करने से प्राप्त हो जाता है। हे मुनि, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरि प्रमोदिनी एकादशी का व्रत किया। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं, उन सब के स्नान दान आदि का फल इस व्रत से मिलता है। अतः सब कर्मों को त्याग कर भगवान के प्रसन्नार्थ कार्तिक शुक्ल हरि प्रमोदिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। वही ज्ञानी, तपस्वी तथा जितेंद्रिय है और उसी को भोग तथा मोक्ष प्राप्त होता है जो हरि प्रमोदिनी एकादशी का व्रत करता है। जितने एक बार भी इसका व्रत किया, वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। प्रमोदिनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के बाल, यौवन और वृद्ध अवस्था में किए गए संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। रात्रि जागरण का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से 1000 गुना अधिक होता है। जो मनुष्य प्रमोदिनी एकादशी का व्रत नहीं करते, उनके सब पुण्य व्यर्थ हैं। अतः हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक यत्न के साथ इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर जो व्यक्ति अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि श्रद्धापूर्वक शास्त्रों की कथा सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा का एक या आधा श्लोक भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, 100 गायों के दान का फल प्राप्त होता है। अतः अन्य सभी कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में भगवान की कथाओं का श्रवण और एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों की कथा कहने और सुनने से 10,000 यज्ञों का फल मिलता है, साथ ही उसके सब पापों का नाश हो जाता है। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं, वे 1000 गोदान का फल पाते हैं। विष्णु भगवान के जागने के दिन जो भगवान की कथा सुनते हैं, वे 7 दीपों के समेत पृथ्वी दान का फल पाते हैं। जो मनुष्य भगवान की कथा सुनने के पश्चात वाचक को अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देते हैं, उनको सनातन लोक मिलता है। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर नारद मुनि ने कहा कि हे भगवान, एकादशी के व्रत की विधि क्या है। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि ब्रह्म मुहूर्त में
2 घड़ी रात्रि रह जाए तब उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन आदि करें और नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घर में जैसा संभव हो स्नान करें। पर भगवान की पूजा करने और कथा सुनने से सभी फल प्राप्त होते हैं। उस समय भगवान से विनय करें कि हे प्रभु, आज मैं निराहार रहकर व्रत करूँगा, पूरे दिन निराहार रहूँगा, दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूँगा, अतएव आप मेरी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात भक्तिभाव से व्रत करें, रात्रि को जागरण करें, नित्य गीत आदि का आयोजन करें। प्रमोदनी एकादशी को कृपणता त्याग कर भगवान की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। संग के जल से भगवान को अर्घ्य देवे, इसका समर्थ तीर्थों से करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य अगस्त के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं, उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। कार्तिक मास में बिल्वपत्र से भगवान का पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भगवान के सामने तुलसी पत्र चढ़ाने से हर मनोकामना पूरी होती है। तो पूरे नियम के साथ में एकादशी का व्रत करें और दूसरे दिन तुलसी तथा आंवला इनसे व्रत का पारण करें, तो मनोकामना आपकी अवश्य पूरी होगी। जय श्री कृष्ण।